हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इससे पहले हम पॉलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो ये क्लासेस हैं वो NCERT बेस्ड हैं। भारत, एक सामान्य परिचय, इंडिया अ जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ देखते हैं भारत के बारे में। ओके, जो भारत है इसको अनेक नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। एक विशाल उपमहाद्वीप था जिसको किसके नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम से। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। जो भरत शब्द है इसका सर्वप्रथम सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला? तो पुराणों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों के निवास स्थल होने के कारण जो भारत जम्मू द्वीप का था वो कौन सा भाग था? दक्षिणी भाग था। यहाँ पर आर्य निवास करते थे, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त, याद रखिएगा। मध्यकालीन इतिहास के लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। किसने? जो मध्यकालीन लेखक थे इतिहास के। भारत का पर्याय समानार्थ रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। इंडिया शब्द की किससे उत्पत्ति मानी जाती है? एक यूनानी शब्द है इंडोई, इससे मानी जाती है, याद रखिएगा। ये भारत के नाम हैं अलग अलग, इनको देख लीजिएगा। आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति क्या क्या है? साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। भारत कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5% है। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो ये देख लीजिएगा, 3,214 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, जो चेंज हो गई है। और यहाँ है पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200, याद रखिएगा, किलोमीटर। और भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भारत की आकृति अवस्थिति ये दी रखी है। मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं जो NCERT बेस्ड हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से देश को दो बराबर भागों में बांटती है। जो उत्तरी वो कर्क रेखा है, देश को कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में। और कितने डिग्री? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख संघ और राज्य क्षेत्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। जो भारत की मुख्य भूमि है उत्तर में लद्दाख से और दक्षिण में कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है, ये याद रखिएगा। और ये मैंने मैप बना दिया है। तो उत्तर में उत्तरी बिंदु क्या है? वो इंद्राकोल है। और ये पूर्व है, ये कर्क रेखा दे रखी है 23.5 डिग्री, ये भी देख लीजिएगा। इधर पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है किबिथु, और पश्चिमी बिंदु इसका नाम है गुहार मोती।
जो गुजरात ज़िले में पड़ता है, गुजरात के ज़िले में पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये भी देख लीजिएगा। इधर लक्षद्वीप है, ये अंडमान एंड निकोबार है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमेरिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमको बता दीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकें। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और सिक्किम। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है, याद रखिएगा। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जिसका नाम है दिल्ली। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की ये सीमा संलग्न है या लगती है। राज्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ये यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख दी है, अगर आपको ठीक लगे तो याद कर लेना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये इन 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इसकी भी ट्रिक मैंने लिख दी है, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही याद रख लेना। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन सी 7 बहनें हैं? कौन कौन से राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम में आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यही पूछ लिया गया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट रेखा से मिलती है? तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें गुजरात की सर्वाधिक सीमा लगती है और सबसे कम किसकी? गोवा की। 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक हैं। इनमें से 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्री तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? इनके नाम भी देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्या है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनकी सीमाएं किससे लगती हैं? समुद्री तट रेखा से। समुद्री तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, पुदुचेरी, इनका भी नाम याद रखिएगा। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन 7 देशों से
जो देशों से भारत की सीमा लगती है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र हैं, द्वीपीय राष्ट्र हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो छूट जाए भारत के सामान्य परिचय से। भारत एवं श्रीलंका कौन सी जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हैं? पाक। भारत में के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ये हमारा मैप है जिसमें मैं तुम्हें बता देती हूँ जो भारत के पड़ोसी देश है 7 कौन कौन से। ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये चीन है, ये नेपाल, ये भूटान, और इधर ये म्यांमार है, और इधर ये बांग्लादेश है। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, और ये अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, और ये श्रीलंका। तो आप मैप में देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक लाएंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और जो भी हो